जी अतीक, मामलात ख़राब से ख़राबतर हो रहे हैं और कौमी खेल हॉकी एक बार फिर हसरत व यास की तस्वीर बना हुआ है। अभी तो डेली अलाउंस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबरा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के मामलात किसी करवट बैठे नहीं थे कि अब ख़बरें आ रही हैं कि जनाब ऑल्टमन्स भी नहीं आ रहे और अबू बकर वो भी चीन रवाना नहीं हो सके। जी या पाकिस्तान हॉकी में एक ताज़ा हवा आता है, बहुत सालों के बाद एक ताज़ा हवा आती है। जो अजलान शाह के बाद हमने देखा कि सिल्वर मेडल जीत के आए तो फिर इन खिलाड़ियों की बहुत आवभगत की गई, इनको सर आंखों पर बिठाया गया, लेकिन उसके बाद फिर अंधेरी रातों का सिलसिला शुरू हो गया और वही खिलाड़ियों के डेली अलाउंस का मामला, वही खिलाड़ियों के बैरून मुल्क लीग खेलने का मामला जो है वो सर उठाने लगा। और क्योंकि ऑल्टमैन जो पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच थे, डच कोच, उन्होंने इनकार कर दिया। उसकी वजह यह है कि डच कोच को कहा गया था कि अब जो मुआहदा होगा वो एक तवील मुआहदा हो गया और डच कोच भी ये चाहते थे कि एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ हो। लेकिन जिस तरीके से आपने सारी तफसीलात बयान की हॉकी फेडरेशन के माली मामलात की, तो उसमें फेडरेशन जो चाहती थी कि वो इवेंट टू इवेंट कॉन्ट्रैक्ट करे। तो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जब रब्ता किया ऑल्टमैन से, तो ऑल्टमैन ने कहा कि नहीं, वो एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं, देन अदरवाइज वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान हॉकी टीम के नायब कप्तान अबू बकर ऑस्ट्रेलिया में लीग खेल रहे हैं, उन्हें वहीं से चीन आना था, लेकिन अभी तक चाइना को उन्हें वीज़ा नहीं मिला है। इसी तरीके से वो 3 खिलाड़ी जो यूरोप में लीग खेल रहे हैं, इसी तरीके से अरबाज ने निजी मसरूफियत के से वो भी लीग की वजह से बताया जा रहा है, उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। तो 6 से 7 सीनियर खिलाड़ी जो अजलान शाह कप में और नेशन कप में पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ थे, इस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के साथ नहीं होंगे, जो 8 सितंबर से चीन में शुरू हो रही है। या लेकिन ये सारे मामला तो अतीक अपनी जगह और हर दौरे में ये वीज़े के मसाइल तो होते रहते हैं, बट अब जबकि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुदाखलत करें फ़ंड्स के हवाले से, तो पहली बार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो खुलकर सामने आया है और उसने कहा कि जी जो चीज़ें रिकॉर्ड के मुताबिक हैं, जो चीज़ें तरतीब में हैं, जो चीज़ें जो हैं कवायद व ज़वाबित के हवाले से हैं, हम तो उसको पहले भी फुलफ़िल करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं और अब भी हमने किया है, लेकिन फेडरेशन जो है वो हमसे चीज़ों को छुपाती है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इस तरह सामने आना, आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए मुश्किल सूरत हाल हो सकती है मुस्तकबिल में? या अगर आप देखा जाए 2010 से और ये 2022 हो रहा है, जितना पैसा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिला है, अगर आप अरबों के हिसाब से कहें तो मैं शायद कहूँगा वो भी शायद कम पड़े। इतना पैसा हॉकी फेडरेशंस को मुख्तलिफ दौर के अंदर मुख्तलिफ जो है उसके अंदर मिलते रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों को नहीं मिले। अब भी बात हो रही थी कि खिलाड़ियों को $150, लेकिन $150 भी नहीं दिए जा रहे, या 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 20,000 रुपये अगर आप कन्वर्ट करें तो $70-75 से ज़्यादा बनते नहीं हैं। तो ख़ुद सदर सेक्रेटरी की डेली अलाउंस जो है वो इतनी ज़्यादा और खिलाड़ियों के कम। ये पहले भी 20,000 रुपये थी, गलत नहीं कह रही हॉकी फेडरेशन के, ये पुरानी पॉलिसी है। पहले भी 20,000 थे, लेकिन उसके बाद फिर जो फेडरेशन थे खालिद सज्जाद खोकर और हैदर हसन सेक्रेटरी, उन्होंने इस डेली अलाउंस को बढ़ाया और $150 की। और उसके बाद फिर जब ये नई फेडरेशन आई, तारिक भुगटी और राना मुजाहिद साहब, इन्होंने फिर जो है डेली अलाउंस 150 से कम करके 20,000 रुपये जो है वो कर दिए गए। तो अब ऐसी सूरत में खिलाड़ियों को जो है 20,000 रुपये वो भी सिर्फ इंटरनेशनल टूर पर मिलेंगे। और उसमें भी एक नई बात सामने आई, या जो बताया जा रहा है, खिलाड़ियों ने बताया कि उनको कहा गया जिस दिन मैच होगा उस दिन की डेली अलाउंस दी जाएगी, इससे पहले अगर आप 3 दिन पहले गए हैं तो 3 दिन पहले के डेली अलाउंस नहीं मिलेंगे। ये बातें भी खिलाड़ियों को कही गई हैं। ऐसी सूरत में खिलाड़ी फिर किस तरीके से है वो बैरून मुल्क हॉकी लीग भी छोड़ दे और यहाँ भी पैसे ना मिलें, तो उसको भी अपने घर का। ठीक है, एक आम सवाल ये है कि खिलाड़ियों को गैर मुल्की दौरों पर 20,000 रुपये के हिसाब से जो है वो पैसे दिए जाते हैं, और ये जो आपने बात की कि जिस दिन मैच नहीं होगा उस दिन आपको वो 20,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे, लेकिन खिलाड़ियों के नाम पर $100-150 पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से लिए जाते हैं, जो कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 45,000 रुपये बनते हैं, और खिलाड़ियों को आप आधे पैसे भी नहीं दे रहे, 20,000 रुपये दे रहे हैं। तो स्पोर्ट्स बोर्ड से आप उनके नाम पर जो है वो $150 ले रहे हैं, उनको आप जो है $100 भी नहीं दे रहे। या यही तो वजह है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड तो मजबूर है कि गवर्नमेंट का इदारा है, उसको हॉकी टीम जब रुकती है, मामला तो होते तो वो देने पड़ते हैं। जो प्राइवेट स्पॉन्सर थे वो किस वजह से हॉकी के साथ अब अटैच होना
छोड़ दिया उन्होंने। उनकी वजह यही है, आपने देखा होगा माजी के अंदर कई प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट स्पॉन्सर जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, लेकिन उन्होंने देखा कि हाल खिलाड़ियों को तो मिल ही नहीं रही, ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे होना शुरू हो गए। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की अपनी एक मजबूरी है, वो पीछे नहीं हट सकता। वो सब कुछ देखने के बावजूद जो है, जब कोई मुश्किल होती है तो वो आगे आती है, देती भी है, हिसाब भी मांगती है। लेकिन ये सारे मामला तो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने सवाल उठाए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर, वो एक ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में फेडरेशन के लिए भी और ख़ुद खिलाड़ियों के लिए भी जो है बड़ा मुश्किल वक्त आएगा। तो जाते जाते अतीक मुझे ये भी बता दीजिए कि एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को माली मावनत तो स्पोर्ट्स बोर्ड ने की है और वो ये बात कर रहे हैं। तो अब जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कहा कि हमें तो फेडरेशन ने पैसे ही नहीं, स्पोर्ट्स बोर्ड ने पैसे ही नहीं दिए हैं, हम उधार की टिकटों पर गए हैं, तो इसका क्या होगा? देखें, इससे पहले भी माजी के अंदर भी उधार पे टीमें जाती रही हैं। इससे पहले भी जो फेडरेशन के अहदेदार थे खालिद सज्जाद खोकर, उन्होंने भी कई बार कहा कि वो उधार पर जो है टीम को लेके गए और बाद में जो है फिर नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड तो कह रहा है ना कि ठीक है आप रसीदें दे दीजिए, रीइंबर्स कर देते हैं। हाँ, तो रसीदें अगर फिर चेक भी की जाए, रसीदें जेन्युइन रसीदें होनी चाहिए कि कितने दिन वहाँ पे रोका गया है, कितना क्या कुछ हुआ है, क्या ट्रैवलिंग हुई है, कितने खिलाड़ी गए, कितने ऑफिशियल्स थे, ये सब चीज़ें देखने के बाद जो हैं फिर ज़रूरी। तो ये एशियन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी सफ़र कर रहे हैं? ताहाल अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता आगे आने वाले वक्त में अगर टीम अच्छा परफॉर्म करती है, टीम अगर जाती है फाइनल तक, हमारी दुआएं तो साथ हैं, और अगर जाती है तो शायद दोनों तो स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेगा या उनके अखराजात को बर्दाश्त देखें, ये सवाल तो उठते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, ये माजी की बातें बता रहा हूँ। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी फिर इनके साथ हो जाता है, फिर वो कहते हैं कि आप हमारे भी 2 बंदे जो है वो गैर मुल्की दौरों पे ले जाए। यही ओलंपिक्स में हम देखते रहे हैं, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से कहा जाता है कि ठीक है, फंड जब देंगे जब हमारे भी 2 बंदे जो है वो ऑफिशियल बनकर जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। जब आपने एक चीज़ को अगर ऑब्जेक्शन उठाया है, सवाल उठाया है और तहकीकात कर रहे हैं, तो मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। फिर ये नहीं होनी चाहिए ठीक है यार हमें पैसे तो देने, एक काम करें 2 ऑफिशियल हमारे भी साथ ले जाएं या 2 कोच हमारे लगा दें। यहाँ जाके जो है मामला फिर जो है वो उसी पट्टी पे आ जाते हैं जिस पर माजी में होता रहा है। अगर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अब कदम उठाया तो उस पर कायम रहे। कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी का मामला जब तक चलता रहेगा, ये हालात सुधरने का नाम नहीं लेंगे और इसी तरह चूहे बिल्ली का जो खेल है वो चलता रहेगा।